हेलो दोस्तों, लातविया गणराज्य उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है और उन 3 बाल्टिक गणराज्यों में से एक है जिनका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूतपूर्व सोवियत संघ में विलय कर दिया गया। इसकी सीमाएं लिथुआनिया, एस्टोनिया, बेलारूस और रूस से मिलती हैं। यह आकार की दृष्टि से एक छोटा देश है। लातविया का कुल क्षेत्रफल 64,589 वर्ग किलोमीटर है। लातविया देश क्षेत्रफल के आधार पर छोटा होने के बावजूद भी इस देश में लगभग 12,300 नदियां बहती हैं तथा यहाँ 3,200 से अधिक झीलें हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में इस देश को बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। युद्ध काल में देश की कुल आबादी का 14% हिस्सा समाप्त हो गया था। 4 सितंबर 2021 के अनुमान के अनुसार लातविया की कुल जनसंख्या 18,62,354 है। लातविया की आधिकारिक भाषा लातवियाई है। लातविया की मुद्रा का नाम लात्स है। लातविया का कॉलिंग कोड +371 है। डेनमार्क के बाद लातविया का झंडा दुनिया का सबसे पुराना झंडा है। लातविया का झंडा 1280 में बनाया गया था। लातविया में दुनिया की सबसे ऊंची महिलाएं पाई जाती हैं। यहाँ औरतों की औसत ऊंचाई लगभग 170 सेंटीमीटर होती है। इस देश की लड़कियां दूसरे देशों की लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा लंबी होती हैं। इसी वजह से बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स में लातविया से काफ़ी लड़कियां हर साल अपना कैरियर बनाती हैं। दोस्तों, सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं बल्कि यहाँ की लड़कियाँ बाकी देशों की लड़कियों की तुलना में सबसे ज़्यादा फैशन और मॉडलिंग के लिए भी जानी जाती हैं। लातविया के नाम सबसे लंबे समय तक फ़ोन वार्तालाप के लिए विश्व रिकॉर्ड भी है। यह विश्व रिकॉर्ड सन 2012 में 54 घंटे 4 मिनट का बना था। लातविया का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। लातविया के कुलदीगा में स्थित वेंटास रूबा यूरोप का सबसे बड़ा झरना है। लातविया में दुनिया का चौथा सबसे तेज़ इंटरनेट कनेक्शन है और देश की राजधानी रीगा में 820 से ज़्यादा मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन हैं। लातविया में सबसे पुराना विश्वविद्यालय लातविया विश्वविद्यालय है और यह राजधानी रीगा में स्थित है। लातविया के जंगलों को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन जंगलों के पेड़ से इस देश की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। सबसे पहला क्रिसमस ट्री साल 1510 में लातविया में ही सजाया गया था। लातविया ठंडे देशों में से एक है और यहाँ गर्मियों में भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। लातविया के लोग इतने खुद पसंद और अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाले लोग हैं। इस पर एक रिसर्च की गई। रिसर्च में पाया गया कि कम बोलने की आदत ज़्यादातर उन लोगों को है जो रचनात्मक कामों जैसे कला, संगीत या लिखने के काम से जुड़े हैं। लातविया के एक मनोवैज्ञानिक के मुताबिक क्रिएटिविटी लातविया के लोगों की पहचान के लिए ज़रूरी है, इसलिए यहाँ के लोग कम बोलना पसंद करते हैं। इन लोगों का जहन हर वक्त नए ख्याल सोचता रहता है। दोस्तों, दरअसल लातविया की सरकार ने शिक्षा और आर्थिक उन्नति के लिए जितनी योजनाएं बनाई हैं उसके लिए रचनात्मक सोच को प्राथमिकता दी गई है। यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन मार्केट में रचनात्मक काम करने वाले सबसे ज़्यादा लातविया के लोग हैं। लातविया के लोग न सिर्फ कम बोलते हैं बल्कि एकांत पसंद होते हैं। यह एक दूसरे से मुखातिब होने पर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं बिखरती, अजनबियों को देखकर तो बिल्कुल ही नहीं। लातविया की राजधानी रीगा के गाइड फिलिप बिरजुल्स का कहना है कि यहाँ के लोग एक दूसरे का सामना करने से कतराते हैं, इसलिए खुली सड़क की बजाय गलियों से रास्ता तय करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भी कम ही होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो सकें। जैसे लातवियन सॉन्ग एंड डांस फेस्टिवल यहाँ का बड़ा आयोजन है। इस आयोजन में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा गायक और डांसर्स
हिस्सा लेते हैं, लेकिन कम लोगों के आने की वजह से ये फेस्टिवल 5 साल में केवल एक ही बार होता है। लेखिका कॉन्स्टे के मुताबिक अकेलेपन और एक दूसरे से दूर रहने की हद ये है कि रस्मी सलाम दुआ से बचने के लिए लोग पहले पड़ोसी के घर से निकलने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद खुद घर से बाहर निकलते हैं ताकि दुआ सलाम ना करना पड़े। तो दोस्तों, यह है लातविया के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।